हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस आज की वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी। भाई आखिरकार ये चैट जीपीटी है क्या? तो चलिए, चैट जीपीटी क्या है। जब चैट जीपीटी से हमने ये क्वेश्चन पूछा तो चैट जीपीटी में आया कि उसने बताया कि मैं एक प्रकार का एआई हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं समझ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ और मैं आपके साथ चैट के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये ओपन एआई है क्या। मतलब ये ओपन एआई है क्या? ओपन एआई क्या है? ये एक प्रकार की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और 2016 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके जो अगर मैं बात करता हूँ चैट जीपीटी के जो फाउंडर है उनका नाम है अल्टमैन, सैम अल्टमैन, और इसके जो को फाउंडर थे वो थे एलन मस्क। बट क्या हुआ कि 2018 में है ना, जो एलन मस्क ने इस एआई को छोड़ दिया, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है इस एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि चैट जीपीटी, ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। तो दोस्तों, आपको इतना तो पता लग गया कि ये चैट जीपीटी है क्या, ये किसने बनाया, इसकी कंपनी कौन सी है। पर आजकल लोग चैट जीपीटी को ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी के ना यार कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, सिर्फ एक जगह बैठ के घर में। आपको बस कुछ टाइप करना है और आपके सामने उसकी पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नंबर दूसरा, आप चैट जीपीटी से क्या कर सकते हैं, आप लोग ना कहानियां लिख सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक राइटर हैं और आपको कुछ एक कहानी सूझ नहीं रही है तो आप इसमें से पूछ सकते हो और ये आपको बहुत सारी कहानियां बता देगा। आप इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ना वो यही है कि आप इससे जिस भाषा में क्वेश्चन पूछोगे ना आपको उसी भाषा में आंसर मिलेगा। इसीलिए शायद से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है ना। अगर मैं इसके क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो इसको इंडिया के कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। तो लाइक जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आईआईटी जेई का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, ये कुछ बड़े एग्जाम है इंडिया के जहां पर ये थोड़ा फेल हो गया। बट फिर भी ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्यों? रीज़न इसका एक ही है, क्योंकि आपको ना मतलब इससे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर आप एक जगह बैठ के आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, हर जगह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आपके लिए तो एक बेनिफिट ही है ना। ठीक है, तो और आजकल इसका यूज़ क्या हो रहा है, कोडिंग में इसका यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोड बनाया, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो आप इसमें से पूछ सकते हो। इसका यूज़ डिज़ाइनिंग में हो रहा है आज की डेट में। ठीक है ना। और क्या हो रहा है कि आजकल तो कुछ लोग इसका यूज़ यूट्यूब में, आपको कुछ थंबनेल नहीं सूझ रहा है क्या बनाना है, तो आप उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यही हो रहा है कि आपका जो यूज है, इसका यूज दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा है ना भाई, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चैट जीपीटी के आने से ये ग्रो तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट इसके कारण क्या हो रहा है ना, गूगल, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है ना। गूगल को लोग थोड़ा मतलब हल्का सा इससे कम आंकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि गूगल ने भी अपना एक एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड बार्ड एआई। बट क्योंकि लोग अभी भी, ये लोगों को लगता है कि जो चैट जीपीटी है ना वो इस बार्ड एआई से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसीलिए लोग अभी भी चैट जीपीटी को पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इसने गूगल का जो क्या है, ये आपका अस्तित्व है इसका खत्म कर दिया है। बट नहीं, कि गूगल ने भी भाई बहुत अच्छा ग्रो किया है। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई जहाँ तक अगर इसके कुछ फायदे हैं ना, तो इसके भाई बहुत कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। सबसे पहला नुकसान है इसका डीप फेक न्यूज़। डीप फेक न्यूज़ क्या होता है भाई, कि फॉर एग्जांपल किसी की फोटो का गलत इस्तेमाल करना, कोई भी एक नई फोटो क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल आप कोई एक बहुत साधारण से इंसान हो, आपकी फोटो को किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ चिपका देना, ये भी एआई के माध्यम से हो रहा है। नंबर दूसरा, इस एआई के आने से क्या हो रहा है ना, लोगों की जॉब के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे क्या है, जो इस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से लोगों की ज़रूरत कम हो रही है, क्योंकि अगर एक एआई रोबोट अगर कोई बन गया है तो फॉर एग्जांपल वो 10 लोगों का काम कर रहा है, तो उन 10 लोगों की जॉब जा रही है। और इन फ्यूचर में इससे मेरे को लगता है कि क्या होगा कि बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। बट हम मान सकते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, नई नई जॉब्स एआई सेक्टर में और क्रिएट होती जाएंगी, जिससे लोगों को बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा एक और इसका एक प्रॉब्लम है कि इसके कारण ना अब लोग अपने सोचने की क्षमता को कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनको एक ऑलरेडी एक सोचा समझा दिमाग दे दिया गया है कि आपको थोड़ा सा बस क्लिक करना है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इससे क्या हो रहा है ना, लोगों की जो याद रखने की पावर है ना, वो भी खत्म हो रही है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि इससे नुकसान हो रहा है, हमारे दिमागी क्षमता को इससे नुकसान होता जा रहा है, ठीक है ना। और उम्मीद है भाई, तो इसलिए भाई यही रीज़न है कि जो एलन मस्क है उन्होंने इस एआई टेक्निक को फ्यूचर में परमाणु हथियार से भी ज़्यादा खतरनाक बताया है, क्योंकि इसका अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मिस यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। और शायद से आप लोगों ने शायद से एक न्यूज़ अभी जो एक चल रही है उसमें आपने ज़रूर सुना होगा कि एक कोई रोबोट है, उससे जब पूछा गया कि क्या इन फ्यूचर आप जो ह्यूमंस है उनके ऊपर अटैक करोगे, तो उस रोबोट ने बोला कि हाँ मैं मनुष्य को हार्म करूंगा। तो भाई इससे ये साबित होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट हो सकता है, अगर इसके लिए ज़्यादा जल्दी इसके बारे में सोचा नहीं गया। क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, बट उसका एक नुकसान भी होता जा रहा है। तो हमको इसका बेनिफिट तो लेना है, बट हमको इसके नुकसान को कम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका एक अच्छा यूज़ मिले, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।